शिव पार्वती विवाह के मंचन के साथ संपन्न हुआ हवन पूजन चांदामेटा श्री सिंहवाहिनी दुर्गा मंदिर प्रांगण चांदामेटा में आयोजित श्री शतचंडी महायज्ञ के द्वितीय दिवस कार्यक्रम श्रद्धा और विधि विधान के साथ संपन्न हुए। द्वितीय दिवस प्रातः 9 बजे से यज्ञशाला में पूर्ण वैदिक विधि के अनुसार हवन एवं पूजन किया गया। इस अवसर पर विश्वकर्मा, इंद्रध्वज, सोम, वायु, ईशान, ब्रह्मा, इंद्र, ऋग्वेद, यम, अग्नि, नागराज, यजुवेंद्र, स्कंद, अष्टवसु, वरुण, अग्नि एवं नवग्रह सहित समस्त देवताओं का विधिवत पूजन संपन्न हुआ। इसके पश्चात आरती की गई एवं भोजन अंतराल के बाद पुनः द्वितीय सत्र में हवन पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर 2 बजे से कथा स्थल पर श्री राम कथा एवं देवी कथा के अंतर्गत कथावाचक श्री शिवाजी महाराज जी द्वारा शिव पार्वती विवाह का भावपूर्ण मंचन किया गया। कथा के दौरान गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध सबसे अधिक सम्माननीय होता है। जब शिष्य स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है तब उसे पूर्ण ज्ञान और सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। महायज्ञ के तृतीय दिवस यज्ञ हवन एवं पूजन के साथ कथा में श्री राम जन्मोत्सव एवं रामलल्ला के बाल चरित्र का सुंदर वर्णन किया जाएगा। हे मैया, हमारे यहाँ समस्त प्रकार के धन धान्य के भंडारे सदैव भरे रहे, खूब धन हो, लेकिन उस धन में हमारा मन कहीं खराब ना हो जाए, हमारी बुद्धि कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वह धन हम पर आप कृपा रूपी धन की ही वृष्टि कीजिए, हमारी बुद्धि खराब ना हो। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा कभी किसी साधु का, कभी किसी भक्त का, कभी किसी ब्राह्मण का या किसी भी गरीब व्यक्ति की उपेक्षा हमारे द्वारा ना हो, ऐसी कृपा आप सदैव हम पर करें। ओम बोले महालक्ष्मी मैया की जय। फिर चावल को हाथ में लेकर के मां महासरस्वती का ध्यान करें। ओम घंटासूर हलामि संगमुसले चक्रम धनो सायकम हस्ताजलदते करात विलसा चेता सुतल्यम प्रभाम गौरी देह समुद्भवात्रि जगताम आधारभूता महा पूर्वा मात्र सरस्वती मनुभजे स्थापयामि पूजयामि। ओम पूर्वस्व बाराह्ये महावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पूर्वस्व सर्वान्नाये महावाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पूर्वस्व लौकिकाये महावाह्य। पास में है, आप लोग थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के हाथ जोड़ करके बैठे रहिए। जब यहाँ से नमा कहेंगे, आवाह्यामि स्थापयामि कहेंगे तो आप लोग के पीछे पीछे जो जिससे बनेगा बोलते जाएंगे। चलिए, अब इसके बाद पुनः दो ने अपने सामने स्थापित करें, एक सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताओं के लिए और एक उनके ही साथ असंख्य रुद्र देवता हैं, भगवान शिव की पीठ रुद्र देवता, उनके निमित्त दो ने एक साथ और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताओं सहित भगवान शिव का, देवादिदेव महादेव सहित असंख्य रुद्र देवों का स्मरण करें। वो स्वामी जी कहती है देवताओं के लिए दुर्लभ धन है।
कि अति कृपा है हम पर कि हमें ये कथा मिली है। और कथा का जैसे मैंने कल समय कम था इसलिए ज्यादा व्याख्यान हो नहीं पाया। कथा का अर्थ क्या हो रहा है? तो बोले कथा, इसमें 2 अक्षर है, कथा। व्याकरण के विद्वान कहते हैं कम रसम स्थापयति इति कथा। जो हमको रस में स्थापित कर दे वही कथा है। कौन से रस में? बोले जो रस स्वरूप परमात्मा है, जिस परमात्मा को वेद भगवान कहते हैं रसो वैषहा, वो परमात्मा पूरा का पूरा रस स्वरूप है, जिसके जीवन में अब निरस्ता आ गई हो। कई लोगों के जीवन में इतनी निरस्ता आ जाती है, जीवन के बोझ से इतने थक जाते हैं कि लोग आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं कि अब तो जीवन जीने योग्य नहीं है। लेकिन प्यारे भाई बहन, हमारे संत कहते हैं कि नहीं, ये जो मानव का तन है बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रा ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तत्पश्चात् नारायण भगवान की सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताओं का आवाहन। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। चांदा मेटा से मनोज सनोडिया की रिपोर्ट, न्यूज़ एसीपी, भारत, छिंदवाड़ा।